नमस्ते सभी को। और कई लोग ये पूछ रहे थे कि कौन से गवर्नमेंट लॉज है जिनकी वजह से फॉरेन के प्लेयर्स जो इंडियन होते हुए भी इंडिया के लिए नहीं खेल पाते। तो इस चीज को मैं आपको समझाने वाला हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि जब फॉरेन में रहने वाले हमारे इंडियन प्लेयर्स जब इंडिया के लिए खेलेंगे तो उससे हमें क्या बहुत फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं इन विषयों पर भी बात करूंगा, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जो फॉरेन में हमारे इंडियंस रहते हैं, मतलब जो यहाँ से गए वाले नहीं, जो पहले से वहां पे, वो इंडियन नेशनल्स नहीं होते हैं, वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं। ठीक है। अब इनमें भी गवर्नमेंट ने दो कैटेगरीज डिवाइड करके रखी है, जिसमें एक आता है PIO। इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसमें वो लोग आते हैं जिनके पास पहले इंडियन पासपोर्ट रहा होगा, फिर बाद में उन्होंने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो, या कोई व्यक्ति जिसके पिताजी, नाना जी या दादाजी या परदादाजी ऐसे कोई इंडिया में थे होंगे और बाद में शिफ्ट हो गए बाहर, तो वो पर्सन भी PIO को ग्रहण कर सकता है। तो PIO का मतलब ये होता है कि आपकी रूट्स इंडिया से जुड़ी हुई है लेकिन आप पूरी तरह से भारत के नागरिक नहीं है। और फिर दूसरा होता है OCI। इसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें वो लोग आते हैं जो फॉरेनर हैं, लेकिन ये 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके पहले इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते थे, लेकिन ये बाहर चले गए। बंटवारे के पहले 1947 के पहले अगर वो भारत में रहते थे होंगे और लेकिन बंटवारे के बाद चले गए, तो वो भी आकर OCI को ग्रहण कर सकते हैं। और या किसी की इंडियन सिटीजन से शादी हो जाए, या फिर ऐसे इंसान जो चले तो गए लेकिन उनके वहां पर बच्चे हुए हों, तो बच्चे भी आकर OCI को ग्रहण कर सकते हैं। तो उनके बच्चे या वो आकर यहाँ पर भारत की ओवरसीज सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पर आके ले सकते हैं। तो जिनके पास ये PIO कार्ड और OCI कार्ड होते हैं वो भारत में आके सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते। कोई गवर्नमेंट जॉब हो गई या अपने भारत का किसी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करना हो, ऐसी चीजें ये कार्ड होल्डर्स नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आएगा कि मान लो भाई ये जो भारतीय लोग हैं इनकी इच्छा हो रही है भारत से खेलने की, तो क्यों गवर्नमेंट इनको खेलने नहीं दे रही? तो भाई इसके पीछे एक और लॉ है, वो ये कि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ करती है। मतलब इंडिया बोलती है कि आप आओ, आपको खेलना है, आप बिंदास इंडिया आओ, मस्त खेलो और हमको FIFA वर्ल्ड कप जिताओ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई आप हो भारतीय, हमको ही पता है, लेकिन आपके पास जो पासपोर्ट है वो इंग्लैंड का है, वो स्पेन का है। तो एक काम कीजिए, अगर आपको भारत से खेलना है तो वो पासपोर्ट को जला के फेंक दो और इधर आ जाओ, ये कर दो, हम आपको बिल्कुल भारत से खेलने देंगे। तो अब वो लोग ये नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप बोलिए कि ये गवर्नमेंट लॉ सही है कि नहीं। ऐसे तो कोई भी आके इंडिया से कुछ भी करके चला जाएगा, कोई भी आके यहाँ पर किसी दूसरे का हक मार के चला जाएगा। तो मतलब इन गलत चीजों को ना होने से रोकने के लिए भी इंडिया का ये सही है कि भाई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देते। बाहर से कोई आएगा, यहाँ बेचारा कोई मेहनत करके उस जगह पे पहुंचा, बाहर से आके तुम अच्छे स्टैंडर्ड से आए और तुम दूसरे की जगह पे चले गए। तो इंडिया ये कहता है कि आप दूसरे पासपोर्ट को जला के फेंक दो डस्टबिन में और इंडिया का पासपोर्ट ले लो और मस्त खेलो इंडिया से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आप ये चीज को समझ गए होंगे कि कोई भारतीय जो बाहर रहता है वो इंडिया से क्यों नहीं खेल पाता है, और अगर उसकी इच्छा है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या ऑफर करती है और वो किन चीजों के बावजूद भी नहीं खेल पाता है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी फॉरेन का प्लेयर जो इंडियन है लेकिन वो इंडिया में आके नहीं खेल सकता। तो ये जो रूल्स है ये उसको अलाउ नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, क्या इसके ऊपर कदम नहीं उठाए गए? तो इसके ऊपर बिल्कुल कदम उठाए गए। AIFF ने 16 साल पहले पहली बार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ये कहा था कि हमको इंडियन ओरिजिन के प्लेयर को अलाउ करना चाहिए हमारे देश की फुटबॉल को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस बात को मंजूरी नहीं मिल पाई थी गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर इसके बाद इसके ऊपर कंटिन्यूअसली AIFF की तरफ से प्रपोजल गए हैं, लेकिन कभी भी मंजूरी नहीं मिली। और रिसेंट प्रपोजल जो है वो मार्च 2020 में गया था, मतलब पिछले साल। तो इगोर स्टिमिच सर है, उन्होंने और AIFF ने 30 फॉरेन प्लेयरों की लिस्ट बनाई थी। आप समझ सकते हैं 30 फॉरेन प्लेयर। तो आप सोच सकते हैं 30 फॉरेन प्लेयर की लिस्ट बना के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दी थी, लेकिन मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि 30 प्लेयर, अगर वो 30 प्लेयर इंडिया में आ गए तो जो करंट इंडिया टीम है वो घर पे बैठ जाएगी और वो लोग फिर खेलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल का खेलेंगे। तो ऐसे बेनिफिट के हिसाब से देखें तो भाई बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन आगे इसका नुकसान भी मैं आगे बताता हूं आपको। अब देखिए चाइना, कतर, ऐसी ढेर कंट्रीज है जो ये चीज कर रही है, बाहर से अपने प्लेयर्स या ओरिजिन के प्लेयर्स या दूसरे प्लेयर्स को नागरिकता दे रही है और उनकी कंट्रीज से खिला रही है और अच्छा डेवलप कर रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई इंडिया को भी ये कर लेना चाहिए, फॉरेन के प्लेयर बुलाओ, 30 प्लेयर तो है ही, 30 प्लेयर बुलाएंगे, खट खट एशिया कप जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आप सोचिए कि जो विदेशी हमारे भारतीय लोग हैं ये लोग इंडिया आएंगे, इंडिया की टीम से खेलेंगे, चले जाएंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? इससे क्या होगा, इंडिया की फुटबॉल टीम बहुत ऊपर चली जाएगी और इंडिया का नाम चला जाएगा ऊपर, लेकिन ग्रासरूट डेवलपमेंट और ये सब चीजें जब तक होगी नहीं तब तक ये किस काम की चीज है?
अब आप एक बात बताइए, वो तो इंग्लैंड से आएंगे, स्पेन से आएंगे, खेलेंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक है, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक बंदा इतनी मेहनत करके सोचता होगा मैं इंडिया टीम में जाऊंगा, वो तो जा ही नहीं पाएगा आगे 15-20 साल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ही नहीं है। कतर, जापान जो भी ऐसी चीज कर रही है, उनके पास बहुत अच्छा प्रॉपर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है कि वो फॉरेन के प्लेयर को बुलाती है थोड़ा सा टीम को हाइप देने के लिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इंडिया ऐसे प्लेयर्स को बुलाएगी तो यहाँ की लोकल लीग्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रह जाएगा। मेरे विचार में क्या हो सकता है कि अगर आप ये फॉरेन प्लेयर्स को इंडिया में खिलाना चाह रहे हैं तो आप पहले क्या कीजिए, इंडिया की लीग, इंडिया के लेवल को इस लेवल का लेके जाइए कि आप फॉरेन के जैसे जो टॉप प्लेयर्स है, लिवरपूल का हो गया, टोटेनहम का हो गया, या और कहीं का भी प्लेयर, ऐसे प्लेयर को 4-5 प्लेयर को इंडिया में लाइए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मार्केट डेवलप होगा। जो लिवरपूल के फैंस हैं इंडियन, वो उन प्लेयर के चक्कर में इंडिया को सपोर्ट करना चालू कर देंगे, तो ये चीज होगी। लेकिन एटलीस्ट पहले इंडिया का फुटबॉल लेवल तो बढ़े उस लेवल का, तब तो वो कोई मतलब की बात है ना। तो फॉरेन के जो इंडियंस है उनको इंडिया से खिलाने के पीछे एक कारण ही कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि भाई 1-2 साल तक के लिए तो आप खतरनाक रहोगे, उसके बाद क्या, यूथ को कुछ मिलेगा ही नहीं। अभी आप खुद सोचिए कितने ऐसे क्लब है जो यूथ डेवलपमेंट पे प्रॉपर ध्यान देते हैं, कितने क्लब्स है जो यूथ डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, 10-15, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब बताइए फुटबॉल डेवलपमेंट कहां से होगा? हर इंसान पैसे देके डेवलपमेंट नहीं ले सकता, ठीक है। जो ले सकता है वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहता, और जो नहीं ले सकता वो मेहनत करना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है। तो हर जगह मतलब दिक्कत है। इसके पीछे AIFF क्लब्स ये जिम्मेदार है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते कि आप हर इंसान को प्रॉपर डेवलपमेंट दे सको। अब जैसे कुछ क्लब्स बनते हैं जो भाई सब फ्री में देना चाहते हैं, 1-2 साल में बंद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो लॉस में जाने लग जाते हैं। तो ये भी बात है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नहीं है ना फुटबॉल का। आप इधर तो डेवलप कर रहे हो लेकिन आप कहीं से पैसा जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो सीनियर लेवल से, तो क्या मतलब का। अब जैसे बाहर के क्लब है, वो डेवलपमेंट पे अच्छा पैसा खर्च करते हैं और सीनियर लेवल से करोड़ों अरबों कमा लेते हैं, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब इंडिया में मार्केट नहीं है, क्रिकेट में कैसा मार्केट है, फट से पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले इंडिया को जरूरत है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की, लीग स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, और मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए, पैसा कैसे बनना चाहिए, एजेंट वगैरह कैसे इन्वॉल्व होंगे फुटबॉल में, ये सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए। जब ये एक सिस्टम बन जाएगा उसके बाद सोचना चाहिए कि हम फॉरेन के प्लेयर को बुलाएं, तो फिर फुटबॉल का लेवल वो लोग बढ़ाएंगे और नीचे से यूथ डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, इनको एक मोटिवेशन मिलेगी, अरे भाई लिवरपूल के प्लेयर इंडिया टीम में, हम भी उनके साथ खेलेंगे एक दिन। ये मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी इसको करने का कोई वो नहीं है। तो वो शॉर्ट टर्म का ही गोल रहेगा कि एशिया कप में जा रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं या एशिया कप जीत जा रहे हैं, वो सब शॉर्ट टर्म रहेगा। लेकिन इधर से एक जो लड़का नीचे ग्रास रूट से निकलता है उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन नेशनल्स को बुलाना बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई मतलब की बात नहीं है। तो कुल मिला के टोटल कहानी वहीं आ गई कि बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले इंडिया को बढ़ने तो दो, पहले इंडिया को डेवलप तो होने दो फुटबॉल में, तब तो कोई बात है ना। तो मेरी बातों से कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, तो आप जरूर आपकी जो भी बात हो लिखें ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलत हूँ। और अगर आपको ये जानना है कि कौन से इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स है जो इंडिया के खेलना चाहते हैं या खेल सकते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए फॉरेन के प्लेयर्स हमारे यहाँ आएंगे नहीं आएंगे ये बात की बात है, अभी जो फिलहाल हमारे पास है हमको वो चीज देखना है, ठीक है। तो अभी जो है उसको सपोर्ट कीजिए और उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को हमेशा सपोर्ट कीजिए, और जो बेहतर आप भी कर सकते हैं वो भी जरूर कीजिए, क्योंकि एक छोटी छोटी कोशिश जो होती है वो बाद में बहुत बड़े अंजाम में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना बिल्कुल कम मत कीजिएगा, एकदम आप जोरों शोरों से इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हम इम्प्रूव कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे, ये आप भरोसा रखिए भारतीय फुटबॉल पे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।